ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की शांति पर सवाल उठाने वाला है। आज हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की ताजा अपडेट्स पर 9 दिसंबर 2025 तक की। लेकिन पहले, क्या आप जानते हैं कि इस युद्ध ने लाखों जिंदगियां तबाह कर दी हैं? कल्पना कीजिए, एक रात में सैकड़ों मिसाइलें आसमान से गिरती हुई, घर उड़ाती हुई और बच्चे चीखते हुए। क्या ये युद्ध कभी खत्म होगा? क्या अमेरिका की नई सरकार शांति ला पाएगी, या रूस की जिद और यूक्रेन की हिम्मत के बीच ये और लंबा खिंचेगा? अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पूर्वी मोर्चे पर क्या हो रहा है, हवाई हमलों में कितनी जानें गईं और शांति वार्ताओं का क्या हाल है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको हर डिटेल बताऊंगा, लेकिन सिर्फ सच्ची और वास्तविक जानकारी, क्योंकि हमारा काम है सच्चाई दिखाना, ना कि अफवाहें फैलाना। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले वो हुक जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। कल्पना कीजिए, एक छोटी सी बच्ची, सिर्फ 3 साल की, क्रिवई रिह शहर में सो रही है। अचानक एक मिसाइल गिरती है और वो घायल हो जाती है। या फिर डिनेप्रोपेट्रोव्स्क में एक 12 साल का लड़का जो खेलते खेलते मौत की गोद में चला जाता है। ये सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि असली घटनाएं हैं जो पिछले हफ्ते हुई। रूस ने 5-6 दिसंबर की रात को अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला किया, 704 मिसाइलें और ड्रोन। क्या ये हमला युद्ध को नई दिशा देगा? क्या यूक्रेन अब टूट जाएगा, या फिर वो और मजबूत होकर लड़ेगा? ये सवाल आपके मन में घूमते रहेंगे और मैं इन्हें एक एक करके सुलझाऊंगा। लेकिन याद रखिए, ये युद्ध अब चौथे साल में कदम रखने वाला है और हर दिन नई कहानियां लिखी जा रही हैं। चलिए अब सैन्य मोर्चे की बात करते हैं। पूर्वी यूक्रेन में दोनेस्क और खार्किव इलाकों में लड़ाई सबसे तेज है। पोक्रोस्क शहर, जो एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक हब है, वहां रूसी सेनाएं लगातार दबाव बना रही हैं। 1 दिसंबर को रूस ने दावा किया कि उन्होंने पूरा शहर कब्जा कर लिया है। उन्होंने कहा कि उनके सैनिकों ने शहर के माइक्रो डिस्ट्रिक्ट्स जैसे गोरान्यक और शाख्तेर्स्की को आजाद करा लिया है। लेकिन क्या ये पूरा सच है? यूक्रेन के कमांडर इन चीफ ओलेक्जेंडर सिर्स्की ने 4 दिसंबर को साफ कहा कि यूक्रेनी सेनाएं अभी भी शहर के उत्तरी और मध्य हिस्से को कंट्रोल कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि रूसी सेनाएं शहर को घेरने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यूक्रेनी सैनिकों ने उनके फ्लैंक अटैक्स को रोक दिया है। क्या आप सोच रहे हैं कि पोक्रोस्क क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये क्रामाटोर्स्क और स्लोवियांस्क से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है, और अगर रूस इसे पूरी तरह कब्जा कर लेता है तो यूक्रेन की सप्लाई लाइनें बुरी तरह प्रभावित होंगी। नवंबर में रूस ने इस इलाके में लगभग 505 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा किया, जो अक्टूबर से 2 गुना था। उन्होंने लगभग 5,990 हमले किए, जो इस साल का सबसे ज्यादा मासिक आंकड़ा है। लेकिन यूक्रेन ने भी जवाब दिया। उन्होंने पोक्रोस्क इलाके में नवंबर में ही 1700 से ज्यादा रूसी सैनिकों को मार गिराया या घायल किया। अब सवाल ये उठता है कि क्या रूस की ये रणनीति कामयाब हो रही है? रूस अट्रिशन टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, मतलब वो लगातार छोटे छोटे हमले करके यूक्रेन को थका रहा है। लेकिन यूक्रेन रिपोर्ट कर रहा है कि वो मुख्य पोजीशंस को होल्ड कर रहा है और काउंटर स्ट्राइक्स कर रहा है। उदाहरण के लिए कुप्यांस्क शहर में रूस के चीफ ऑफ स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव ने 20 नवंबर को दावा किया कि उन्होंने कुप्यांस्क पर 80% से ज्यादा कंट्रोल कर लिया है और वोवचांस्क का भी बड़ा हिस्सा उनके पास है। लेकिन यूक्रेन ने इसे खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि डिफेंस अभी स्थिर है और वेलिकोबुर्लुक एक्सिस पर रूसी हमलों को रोका जा रहा है। यहाँ की लड़ाई घर घर की है, जहाँ रूस रोज सिर्फ 50 मीटर आगे बढ़ पा रहा है। यूक्रेनी सेनाएं क्लेबान बाइक रिजर्वॉयर के दक्षिण में काउंटर अटैक्स कर रही हैं। क्या ये छोटी छोटी जीतें यूक्रेन को बड़ा फायदा देंगी, या रूस की बड़ी सेना अंत में जीत जाएगी? चलिए अब जापोरिजिया इलाके की बात करते हैं, जहां हुलियाई पोले के पूर्व में रूस ने मध्य नवंबर में एक टैक्टिकल ब्रेक थ्रू किया। वो पोक्रोस्क जैसे बड़े ऑपरेशंस चला रहे हैं और हाइचुर नदी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लड़ाइयां ओरेस्टोपोल, दुब्रोपेलिया और गुलियाई पोले में हो रही हैं, जहां वेसेले और जेलेने जैसे इलाके रूस ने कब्जा कर लिए हैं। यूक्रेन की 102वीं टेरिटोरियल डिफेंस ब्रिगेड को फ्रेंडली फायर और एयर स्ट्राइक से नुकसान हुआ है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सिवर्स के पास एक वॉर क्राइम भी हुआ? एक रूसी सैनिक ने सरेंडर करने वाले यूक्रेनी पीओडब्ल्यू को गोली मार दी, जो वीडियो में कैद हो गया। आईएए ने यह भी कंफर्म किया कि फरवरी 2025 में रूसी ड्रोन ने चेर्नोबिल के न्यू सेफ कन्फाइनमेंट स्ट्रक्चर को डैमेज किया, जो न्यूक्लियर सेफ्टी के लिए खतरा है। ये घटनाएं बताती हैं कि युद्ध कितना क्रूर हो चुका है। अब हवाई हमलों पर आते हैं।
जो इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर है। रूस ऊर्जा, इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे को निशाना बना रहा है ताकि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था को कमजोर किया जा सके। 5-6 दिसंबर की रात को उन्होंने 704 मिसाइलें और ड्रोन्स लॉन्च किए, जिसमें 55 मिसाइलें और 49 गाइडेड बॉम्ब्स थे। ये हमला पूरे यूक्रेन में फैला था और इसमें इज्यूम में 2 नागरिक मारे गए, एक 52 साल का और दूसरा 67 साल का। दिनेप्रोपेट्रोव्स्क में एक 12 साल का लड़का मारा गया और दर्जनों घायल हुए। क्रिवई रीह में 3 दिसंबर को एक मिसाइल गिरी, जिसमें 4 लोग घायल हुए, जिसमें वो 3 साल की बच्ची भी शामिल है। यूक्रेन के ग्रिड ऑपरेटर को पूरे देश में ब्लैकआउट्स लगाने पड़े। क्या ये हमले यूक्रेन को घुटनों पर ला देंगे या फिर ये रूस की हताशा दिखाते हैं? यूक्रेन ने भी जवाब दिया। उनके ड्रोन्स ने ऑक्यूपाइड लुहांस्क में एनर्जी साइट्स को हिट किया, जिससे वहां ब्लैकआउट्स हो गए। साथ ही तंबोव रीजन में द्रुजबा ऑयल पाइपलाइन पर हमला किया। रूस ने कहा कि उन्होंने 32 से ज्यादा यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया, जैसे रियाजान में 15। सेवस्तोपोल में एक नेपच्यून स्ट्राइक से एक 15 साल की लड़की घायल हुई। पुतिन ने यह भी धमकी दी कि अगर रूसी टैंकर पर हमला हुआ तो वो यूक्रेनी पोर्ट्स पर स्ट्राइक करेंगे। उन्होंने ओडिशा और माइकोलाइव को रूसी शहर बताते हुए पुरानी बातें दोहराई। क्या ये धमकियां युद्ध को और बढ़ाएंगी? अब कूटनीति की बात, जहां अमेरिका की ट्रंप सरकार शांति की कोशिश कर रही है। क्या ट्रंप का प्लान काम करेगा? नवंबर में लीक हुए 28 पॉइंट प्लान में यूक्रेन से नाटो से दूर रहने और पूरा दोनबास छोड़ने की मांग थी, जो बहुत विवादास्पद था। लेकिन अब इसमें बदलाव आया है। 4-5 दिसंबर को मियामी में अमेरिकी दूत स्टीव मिटकॉफ और जैरेड कुशनर ने यूक्रेनी अधिकारी और